हेलो। हेलो। हाँ। राकेश टिकैत जी के पास मोबाइल मिला था जी, ताऊ के हाँ पास। हाँ। ताऊ जी नाश हो गया हमारा, हैं? नाश हो गया जी ताऊ हमारा। कौन? नमस्कार सभी दर्शकों को नमस्कार। ये लगातार सोशल मीडिया पे एक ऑडियो वायरल हो रही है। राकेश टिकैत और एक किसान जो अपनी पीड़ा को बता रहा है कि किस प्रकार से बारिश ने उसकी जो फसल है वो बर्बाद की है। उसको लेकर बातचीत की, सीधे राकेश टिकैत से उन्होंने बातचीत की है। और ये गांव है जो जजवाण गांव पड़ता है, और उसी गांव का एक किसान आज हमारे साथ है, उसी के पास पहुंचे हैं। आखिर किस बात को लेकर उन्होंने सीधे राकेश टिकैत से बातचीत की है। और लगातार सोशल मीडिया पर जो खबर है, जो ऑडियो है, वो वायरल हो रही है। और जो फसल बर्बाद हुई है उसको लेकर हम सीधी बात करेंगे उस किसान से जिसकी फसल बर्बाद हुई है। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? राजेश नाम है जी मेरा। जो ऑडियो वायरल हो रही है, क्या आपकी है वो? हाँ मेरी है भाई। अच्छा सर, क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि वो ऑडियो सीधी आपने राकेश टिकैत से बात करनी पड़ी? मजबूरी थी जी मेरी। अच्छा जी। 20 तारीख को हमारे पूरे जींद जिले के अंदर ओलावृष्टि हुई, साथ में बारिश इतनी तेज थी, आंधी, फसल पकने को थी, सरसों भी लोगों की कटी हुई पड़ी थी। मैं भी एक किसान हूँ, सभी खेती करें जी, गांव के भी करते हैं। तो खेत में जिस टाइम आए तो मैंने लोगों को अपने अपने खेत की मेड़ पर रोते हुए देखा। अच्छा जी, यानी किसान देख रहा था उसकी बर्बादी हो रही है, किसान बैठा बैठा रो रहा था। अच्छा जी। तो देख के इंसानियत मेरे में भी है जी, मेरी भी खुद फसल खराब हुई, मैं भी नहीं रोक पाया अपने आप को। कुछ समझ में नहीं आया क्या किया जाए, किसके पास जाए। प्रशासन है, सब कागजों में रह जाता है जी, लगा हुआ। हम कागज काले करते रहते हैं, किसी को आगे एडीओ को दे दिया, सरकारी विभाग में दे दिया, बीमा के नाम पे कह दिया, किसी साल दे दिया, किसी साल नहीं दिया। तो क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आया। तो हमने सोचा भाई किसान है, किसान का कोई तो सुनेगा ही। बिल्कुल। तो अब उन पे विश्वास करके मैंने उनके पास कॉल कर दी। तो उस टाइम पे तो स्थिति ऐसी थी, मन कर रहा था जैसे जहर खाया जाए। बिल्कुल। कुछ भी नहीं बचा खेत में, जो भगवान ने इतने पाल पोस के बड़ी की थी 6 महीने, उस फसल में एक दाना भी नहीं बचा। खाद वाले ने खाद बेच दी, दवाई वाले ने दवाई बेच दी। जिससे ठेके पे जमीन ली थी उसने अपने पैसे से उसने ब्याज ले लिया। किसी का कुछ भी नहीं गया, गया तो किसान का गया। बिल्कुल। सुनने वाला कोई नहीं है। मैं खेत में आया तो मैंने सबसे पहले अपना, जिससे मैंने खाद बीज लिया था, उसके पास फ़ोन किया। मैं भाई साहब, मेरी फसल में बीमारी आई थी, मैंने आपसे दवाई ली थी। बिल्कुल। मतलब ली थी मैं, उसका रिजल्ट कम आया था। हाँ। फसल पूरी तरह ठीक नहीं हुई। हाँ। तो उसने बोला रिजल्ट इतना ही होता है भाई, तेरी अगर दवाई ना डालता तो ये उससे भी बदतर होती। अच्छा। कम से कम परमात्मा ने, इस दवाई ने रिजल्ट दे दिया, ये ठीक तो हो गई। अच्छा। मैं क्या भाई, अब चाहिए मेरे को दवाई। हाँ। बोला किस चीज़ की? मैंने कहा ऐसी दवाई दे दे भाई जो ये ओले गिरे न, इसमें दाने दोबारा लग जाए। बिल्कुल। ये सुनते उसकी आंख में पानी आ गया। भाई मैं भी जमींदार हूँ, किसान हूँ, मैंने दवाई बेची है, ठीक है मेरा धंधा है, लेकिन भाई दाने तो मैं भी नहीं उगा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। उगा मैं भी नहीं सकता। किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का कुछ नुकसान हो जाए, देश छोड़ के भाग जाते हैं, दोबारा बुला लेते हैं कर्जा माफ के लिए। बिल्कुल। कब क्या दिया किसान को? बिल्कुल। एक 6,000 रुपये सांत्वना साल की दे दी, 6,000 में क्या आता है? बिल्कुल। अगर इतना ही किसान से द्वेष है, ये सोचते हैं कि ये तो ऐसे ही रहेगा, खेती कर रहा है सारी उम्र, बूढ़ों ने भी की, वो भी बेचारे करते करते मर गए, क्या मिला? आज भी वही कच्चे मकान है। आज हर डॉक्टर का बेटा सोचता मेरा बेटा डॉक्टर बने, पुलिस वाले का सोचता मेरा पुलिस में लगे, अध्यापक का बेटा सोचेगा मेरा बेटा भी अध्यापक बनेगा। कभी किसान ये नहीं कहेगा बेटा तू किसान बन। बिल्कुल बिल्कुल। अगर लोहे से, फैक्ट्रियों से, इंडस्ट्री से इस देश का पेट भरता है तो भाई ये सारी ज़मीन में ये लगा दो, सब एक्सपोर्ट करो बाहर। क्यों करते हो खेती? बंद करवा दो इसने, बिल्कुल हम भी छोड़ देंगे। इतना तंग आ गए हैं जी, और क्या करें, किसके आगे रोए, किसी ने नहीं सुननी। अब बैंक वाले से कर्जा ले लिया, भाई मेरे को ज़मीन लेवल करनी है या मेरे को ठेके पे लेनी है,
कुछ भी करना है हर कोई लोन लेता है, किसान भी ले लेता है। जब फसल मर गई, अब ये सबने अपना अपना कमा लिया, बिल्कुल खाद बीज दवाई सब सेठ सब कमा गए, इसके पास कुछ नहीं बचा। बिल्कुल बैंक की भी किस्त कहाँ से भरेगा, ये को नहीं भरेगा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं भर सकता। बाद में कहेंगे नीलाम कर रहे हैं जमीन, कर दो भाई, सबकी नीलाम कर दो, बाद में जिसको भी दोगे वो भी तो कहीं खेती करेगा इसमें, बिल्कुल या इसमें कुछ और उगाएगा, बिल्कुल लोहा तो उगा नहीं सकता, बिल्कुल ये पेट रोटी से ही भरेगा, बिल्कुल उसको भी इसमें नाज ही पैदा करना पड़ेगा। अगर बार बार यही हालत रह गई तो कितने दिन गुजारा होगा। ये जितने जमींदार बैठे हैं देखो जी, इनके मुंह देखो एक बार, ये खड़े हैं, किसी ने 30 किला ठेके से ले रखा है, किसी ने 20 किला ले रखा है, नौकरी है नहीं, क्या करेंगे। जमीन दे दी, तुम खेती करो, तुम उगाओ, जय जवान जय किसान, जवान की भी कुछ नहीं, किसान की भी कुछ नहीं। पराली का भी धुआं भी दिख जाता, पराली जला दी भाई, सांस लेने में दिक्कत हो रही है हमें। बिल्कुल और हमने अब सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हमारी बिल्कुल। सांस कौन देगा। हर तरह से लड़के देख लिया, आंदोलन तक करके देख लिए, कोई किसी का नहीं थी। मैं तो यही कहूँगा अब भी कि जब तक ऐसी हालत किसान की रहेगी, इससे तो अच्छा है भाई हमारी तो ज़मीन ने ले लो वापस, हमने नहीं चाहती। राकेश टिकैत के आपके मन में कैसे आया? अभी सीधी राकेश टिकैत से बात की जाए, ये आपके मन में कैसे आया? एक बात बताइए, हर चीज़ का कुछ एजेंडा होता है, कोई ना कोई तो किसके ना किसी के थ्रू तो बात जाएगी। सब अपने अपने घर में सो रहे हैं, किसको कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। ये बात किसको कहें, किसको बोले, जाके डीसी के सामने बोल दे, रोने भाई होगा भाई, देखेंगे भाई, कागज भरो भाई, मुआवजे मिलेगा, गिरदौरी होगी। अब भी कितने 4-5 दिन तो हो गए बिल्कुल उस बात को, बिल्कुल आज तक गिरदौरी नहीं हुई। बिल्कुल अब या 1 हफ्ते में कटने वाली थी, कटने को तो बचा ही नहीं। बिल्कुल कब देख के जाओगे, कब मुआवजा इसका मिलेगा, इतना कहाँ से पालन पोषण होगा। अनाज ये इतना पड़ा पड़ा सड़ रहा है, अपने घर में कोई बच्चा भी है ना, इतना बड़ा करते हैं पाल पाल के, और गुजर जाए, मौत हो जाए, कैसा फील होगा। तो ये ऐसी ही पाल रखी थी, बिल्कुल हर किसान इसको ऐसे ही सींचता है, रात में, जाड़े में, गर्मी में, कभी सांप पैर पे निकल गया, कभी कुछ निकल गया है। राजनीति करने सब आ जाते हैं, वोट के टाइम पे भी और के टाइम पे भी, लेकिन असली सुनने वाला कोई नहीं। मैं कहता हूँ किसको जिंदाबाद कहना है उसको कहूंगा, मोदी को, कांग्रेस को, जो भी पार्टी है उसको कहूंगा, उसके साथ खड़ा होंगे, हर किसान खड़ा होगा, हमारे साथ तो कोई खड़ा हो लो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने किसी पार्टी से कोई द्वेष नहीं, जो इस देश का है हम उसके, इसका मतलब तो हम देश के ही नहीं रहे। बिल्कुल भारत हमारा देश से नहीं, हमारी जब कोई सुन ही नहीं रहा, किसानों की कोई सुन ही नहीं रहा है, जब तो किसान तो मतलब है ही नहीं इस देश का। क्यों मार रहे हो भाई? रोटी खाते टाइम भी 1 मिनट भी ये नहीं सोचते कि यार ये कैसे पैदा हुई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और जब ये मर गई होगी फसल इसकी, तो कैसे गुजारा करेगा। सबकी इन्वेस्टमेंट देख लो जी, किसान सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसान करता है, बिल्कुल बिल्कुल, शुरू से लेके आखिर तक। अगर दुकानदार भी 20 रुपए का पेन बेच रहा है तो 18 रुपए का आता होगा, बिल्कुल, और 2 रुपए उसने प्रॉफिट कमा लिया। इसने 6 महीने तो इसको भावेगा, फिर भावेगा, जोतेगा बार बार, फिर इसमें बीज बोएगा, बीज कहाँ से आएगा, बीज वाले से आ गया, दवाई आएगी इसमें, फिर डीजल फूकना इसमें, हर चीज का खर्चा इसमें, और फिर ब्याज, और रात में फिर पानी लाना, और फिर रात में इसमें पानी लगाना। और जे मर गई तो उन्होंने तो अपने पैसे पूरे करने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से ले होगा वो, कहीं से कर्जा उठाओगा। बिल्कुल। कितने साल पीछे गया जी वो, कब तक चलता रहेगा ये? किसान मरता ही रहेगा क्या? कोई सुनने वाला नहीं है। हाथ जोड़ के विनती है भाई, किसी कोई भी, मेरे को कास्ट से मतलब नहीं है, हम जितने भी हैं हमारे खेत में हर जाति, कास्ट तो इनने बांट रखी है भाई। जो हमारे साथ काम करते हैं, वाल्मीकि भाई हैं, और हरिजन भाई हैं,
वो भी करते हैं, उनसे क्या मिला? आज तक वो भी यहीं पे हैं। बिल्कुल बिल्कुल उनके बूढ़े भी हमारे साथ खेती कर रहे थे, साथ में लग के आज हम भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हम भी वही हैं और वो अभी आज भी वहीं खड़े हैं। तो किसी का कुछ नहीं गया, गया तो एक किसान का। अच्छा, राकेश टिकैत से जब बात हुई तो क्या आश्वासन आपने राकेश टिकैत की तरफ से मिला, क्या भरोसा मिला और क्या फिर कार्रवाई हुई है? सबसे बड़ी बात तो है कि मैंने उनके पास फ़ोन किया, उन्होंने कम से कम बात तो की।